नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। आज हम बहुत ही खास विषय को लेकर आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लेकर आई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 10 से 13% टैक्स कम करेंगे, जिससे जो पीने वाले लोग हैं, उनको 20% सस्ती शराब मिलेगी। दूसरा सरकार का कहना यह भी है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लोगों को नकली शराब नहीं मिल पाएगी और शराब की कालाबाजारी बंद हो पाएगी। वहीं कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। वहीं वहीं बिहार जो है, जहां पर उनकी एक सरकार है, उनकी संगठन में सरकार है, वहां पर शराब बंदी के विरोध में है भाजपा। तो भाजपा पहले क्लियर करे कि भाजपा जो है वो शराब के पक्ष में है या शराब के विरोध में है। जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जो है, भोपाल की सांसद, उन्होंने कहा है कि जो शराब है वह अगर कम मात्रा में ली जाए तो वो औषधि है। वहीं अ, अगर बात करी जाए तो हम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उन्होंने इससे पहले भी शराब के विरोध में बात कही है और उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने एक शराब नीति लेकर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में सस्ती शराब लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान उपस्थित हैं, जिसमें हमारे खास मेहमान हैं मनीष जैन, कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष हैं। दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर पूजा कश्यप, जो कि आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं राजा पटेल, जो नरसिंहपुर से भाजपा युवा नेता हैं। तो हम बात करेंगे और मैं पहला प्रश्न और पूछना चाहूंगा राजा पटेल से कि मध्य प्रदेश सरकार में जो नई शराब नीति लेकर आई है भाजपा, उनका क्या उद्देश्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इससे अपराध बढ़ सकते हैं या इससे सरकार को फायदा होगा, क्या है? इस विषय पे हम पहली बात करेंगे राजा पटेल से। तो राजा पटेल जी। जनता पार्टी का वर्तमान व्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्थाओं की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य होता है और यही उद्देश्य लेकर मध्य प्रदेश शराब नीति आई है। आबकारी नीति आई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो अमानक तथा जहरीली शराब से जो मध्य प्रदेश वासियों को जो मृत्यु होती थी, उस पर लगाम लगाना है। मध्य प्रदेश में यह देखने में आया है, जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनके कंपैरिजन में 55% शराब महंगी है मध्य प्रदेश में। जिस कारण एक तो शराब की तस्करी होती है, दूसरा मध्य प्रदेश में जो गरीब हैं, जो सामान्य हैं, वो अवैध तथा अमानक शराब पीने के लिए मजबूर होते थे। तो इस कारण हमने शराब को सबसे पहले 20% सस्ता किया है। मध्य प्रदेश की जो नीति थी कि हम कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, तो वही नीति अभी भी है। हमने 2011 से शराब की दुकानें नहीं खोल के बल्कि 78 दुकानें स्वराज सरकार जी ने बंद की है। अगला विषय है कि हेरिटेज शराब को हमने बढ़ावा दिया है, इसको प्रारंभ किया, क्योंकि अभी तक जो परंपरागत आदिवासी समाज ये जो इस तरह की शराब की निर्मित करने में महारत हासिल है, जो कि सिर्फ महुआ बीनते थे, इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं कर पाते थे। मध्य प्रदेश के अलावा आसाम, राजस्थान, गोवा ऑलरेडी हेरिटेज शराब नीति को मंजूरी दे चुके हैं। यह शर्म का विषय है तथा वह अब गर्व का विषय है। अब हमने पहले की जो मध्य प्रदेश सरकार भी कमलनाथ जी की, उसकी शराब नीति में और भारतीय जनता पार्टी की नीति में बहुत अंतर है। कमलनाथ शहर में 5 किलोमीटर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की दूरी पर शराब खोलने वाले थे। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में 3000 नई दुकानें खुलती। कमलनाथ मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से आहते दुकानें खोलने वाले थे, घर घर शराब डिलीवरी करने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। दृष्टि से भले ही शराब को उद्देश्य की दृष्टि से नहीं देखते। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति स्पष्ट है। हम ऐसा मानते हैं कि जब तक समाज में शराब की लत है, शराब असली हो या नकली, कहीं ना कहीं से आएगी। इसलिए मध्य प्रदेश में मानने को स्तर पर खड़ी उतरने हुए असली शराब उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि लोग जहरीली शराब का सेवन ना करें और लोगों की मृत्यु ना हो। हमने 78 दुकानें बंद की हैं। 2011 से कोई नई दुकानें नहीं खोली और जब तक हमारे पड़ोसी राज्य
राजस्थान, छत्तीसगढ़ पर शराब की कीमतों पर 35% से 55% कम करेंगी, तो क्या मध्य प्रदेश को शराब की तस्करी अड्डा बना देंगी? निश्चित ही। आवश्यकता के अनुरूप जब पड़ोसी राज्य निर्णय लेते हैं, तो उससे बचने के लिए मध्य प्रदेश ने भी निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश में अवैध और अमान्य शराब हमारे मध्य प्रदेश में वासियों को नहीं मिले, यह हमारी नीति है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा, शराब जी, जी सर, बोलिए। ठीक है, ठीक कहिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने जो नई शराब नीति लाई है, मैं उसके बिल्कुल रूप हूँ, मैं उसका बिल्कुल जो नीति लाए हैं, वो बिल्कुल सही लाए हैं। अच्छा, ये आपने जो कहा है राजा पटेल जी, तो जी, मैं इसका सीधा पहुँचूँगा मनीष जैन के पास और इस पर जी। आपसे मैं टिप्पणी चाहूँगा कि आप इस विषय पर क्या कहते हैं? मनीष जैन जी। राजा भैया, मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार ने शराब नीति में ये कह के कि हम अवैध और नकली शराब से रोकेंगे। जी, जी। और मुझे लगता है कि और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कोई ऐसी शराब नीति लाए थे, उससे हमारी भिन्न है। जी, मुझे जी। ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये विचार करना चाहिए, राजस्व या दूसरी चीजों को छोड़ के, जी, राजस्व जी। बढ़ाना है या कुछ करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम अब हमारे यहाँ से कोई शराब निर्मित करें और एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। जी, जी। कहीं भी कोई नीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे लोगों को शराब की लत बढ़े। बिल्कुल, शराब बिल्कुल नीति भाई साहब। ऐसी हो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार ये चाह रही है कि शराब अब आपकी एक सांसद जी कहती हैं कि शराब तो एक औषधि के रूप में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शराब की मंशा शराब सामान्य तौर पे उपलब्ध कराना है, जिससे युवाओं में और लोगों में शराब की लत बढ़े और हम खुले रूप से उसको बेचें। सरकार बेच रही है तो लोग सहज रूप से उसको पिए और वो बुराई ना हो, सामाजिक बुराई ना बने। मुझे ऐसा लग रहा है इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, सामाजिक बुराई रहे, शराब अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये होना चाहिए। लोगों में नशे की लत बढ़ाने के लिए हम सरकार कहीं ऐसा कोई कदम उठाए जिससे लोगों में ये आदत बन जाए शराब की। अब दूसरे प्रदेशों में शराब बंद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम ऐसी नीति ला रहे हैं कि जिससे लोगों को सहज रूप से शराब उपलब्ध हो। भाई साहब, जहाँ-जहाँ आप शराब बंद हुई है जी, जी। भाई साहब, जिस-जिस क्षेत्र में शराब बंद हुई है, उसी क्षेत्र में शराब की तस्करी हुई है। जो शराब पीते हैं, अगर उनको दुकानों पे नहीं मिल रही है, तो वो तो लोकल से ले लेते हैं, महुआ की ले लेते हैं, कहीं-कहीं से ले लेते हैं। आप लॉकडाउन में देख लीजिए, शराब बंद थी, तो जहाँ-जहाँ जिनको पीना था, वो तो पी लेते थे। तो शराब बंद से क्या होता है भाई साहब, शराब बंद से शराब का तस्करी का अड्डा बन जाता है। अगर हम मध्य प्रदेश में शराब बंद करके हम चाहें कि जो लोग हैं शराब को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। अगर इसकी बजाय जो शराब पीते हैं, उनकी लत को छुड़वाया जाए, ना कि दुकानों को बंद कराया जाए, तो इस पर हम अमल रहेंगे और इस पर हमारे समाज में शराब की लत कम होगी। अच्छा, हाँ, जैसे कि आपने मैं पूजा जी से पूछना चाहूँगा क्योंकि पूजा जी जो है आम आदमी पार्टी से हैं और एक फीमेल है, तो वो जी। समझ सकती हैं इस विषय को कि क्या शराब से फ़ायदा हो सकता है, जो नई नीति है इससे और आम समाज में और महिलाओं को लेकर ये कैसा निर्णय है? मैं आपसे आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो नीति है बिल्कुल ही परिवार के विरुद्ध है। एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि जिस घर में एक शराबी होता है, उससे सिर्फ़ वो शराबी ही प्रभावित नहीं होता, उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। क्योंकि शराब जो है उससे आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना जो होता है निश्चित होता है। अब सरकार मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह की आबकारी नीतियाँ ला रही है और 1 नवंबर से जो लागू होने जा रही हैं, उससे तो ये पारिवारिक टो जो आर्थिक स्थिति है और भी ज़्यादा डामाडोल होगी और जैसा कि जैन साहब ने अभी कहा था कि ये सामाजिक तौर पर भी एक बुराई है, इसको हमेशा बुराई ही रहने दें।
सरकार इसमें सहयोग ना करे, इस बुराई में सहयोग ना करे। तो मेरा भी यही निवेदन है कि सरकार इसमें सहयोग ना करे। लेकिन है ना भाजपा की नीतियाँ ऐसी हैं, हमारी सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। औरतें अब और ज़्यादा परेशान होंगी। देखिए मैं यहाँ पर 7 महीने से इस पार्टी में एक्टिव हूँ और जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, वहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, वो एक शराब की दुकान ही है। अगर आपने बड़खेड़ा पठानी का भोपाल में नाम सुना होगा, तो वहाँ पर एक नई लॉकडाउन के दौरान 2020 में एक नई शराब की दुकान खुली है, जो कि कहीं से को-शिफ्ट होकर आई है। अब देखिए वहाँ की समस्या क्या आ रही है कि वार्ड के बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वार्ड के अंदर वो दुकान खुली हुई है। उसका जो मुँह है बिल्कुल मेन सड़क की तरफ है। तो आने-जाने वाले सभी लोगों को ज्ञान है कि भई यहाँ पर शराब की दुकान है और जिस क्षेत्र में वो खुली हुई है वहाँ पर महिलाओं का कहना ये है कि हमारे जो पुरुष हैं जो 30 दिन काम करते थे, महीने भर काम करते थे, अब वो इस शराब की दुकान से महीने में सिर्फ 10 दिन काम करते हैं। बाकी के दिन वो बैठकर पीते हैं और पीने से क्या है घर का माहौल बिगड़ रहा है, बच्चियों पर गलत असर पड़ रहा है, बच्चियाँ और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, उनके लड़कों पर भी गलत असर पड़ रहा है। वो अपने पिता के देखा-देखी खुद भी वो शराब को ग्रहण करने लगे हैं, जिससे स्थिति और डामाडोल हो गई है और महिलाओं को घर से निकलकर काम करना पड़ रहा है। महिलाएँ घर से निकलकर काम करें उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शराब के कारण महिला को क्या है अपना घर चलाना पड़े क्योंकि उसका पति शराबी है और वो है ना क्या करता है किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद जो है वो अपने घर को नहीं करता, वो अपने शरीर को तो नुकसान पहुँचा ही रहा है, साथ ही साथ वो परिवार पर भी ध्यान नहीं दे रहा है और परिवार में मतलब एक तरह की सामाजिक अनैतिकता तो हम फैला ही रहे हैं, लेकिन परिवार भी जो है कि कोई भी अच्छी चीज़ें जो है वो नहीं सीख पा रहा है। मतलब हम अपने बच्चों को जो है उसके भविष्य के लिए कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, घर से नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएँ उस क्षेत्र में आ रही हैं। मैंने भी एक ज्ञापन तैयार किया है जो कि मैं जाकर कलेक्टर साहब को दूँगी अपने पार्टी वालों के साथ। देखते हैं उस पर क्या होता है। जी। जैसे अभी राजा पटेल जी ने एक बात कही थी कि शराब लोग पीते जी, हैं, जैसे कि लॉकडाउन में जी, परिणाम निकला कि लोगों ने काफ़ी चोरी से शराब खरीदी और अवैध शराब का व्यापार भी हुआ। अब जी, लोग इस जी, परिस्थिति में शराब तो पीते हैं, तो जी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, उनका उद्देश्य है जी, कि किसी तरीके से राजस्व बढ़े और रोज़गार मिले और जी, इस प्रकार मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ये एक विषय जी, जी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है। तो इस पर जी, जैसे आपने जो विषय कहे, जो शराब जो है वो गलत है, इस पर कमलनाथ सरकार के द्वारा भी एक प्रस्ताव लाया गया था कि महिलाओं के लिए अलग से वाइन शॉप खोली जाए। तो इस पर आपका क्या मत है? हाँ, रुपेश जी, कमलनाथ जी की सरकार में शराब नीति बनाई गई थी और उसमें कहीं ये प्रस्ताव आने वाला था, सुना था कि महिलाएं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था शराब पीने के लिए, ये चर्चा में आई थी। लेकिन ये कहीं कैबिनेट में कहीं ये प्रस्ताव आया नहीं था उस दौरान, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार जन भावनाओं से जुड़ी हुई सरकार थी, जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार थी। उन्होंने परीक्षण कराया जमीनी स्तर पर कि इसका सामाजिक और सामाजिक क्या असर होगा इन सब का। और वो अगर कोई प्रस्ताव आया था, सरकार है, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, राजस्व की जरूरत भी होती है, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको सोचा समझा और लोगों से चर्चा के बाद उस प्रस्ताव को लेके ही नहीं आए। आप देख सकते हैं। और मैं पूजा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैंने 2017 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की ओर से काम किया था। 2017 के इलेक्शन में गुजरात में मैं अहमदाबाद शहर में रहा। गुजरात में शराबबंदी है। राजा भैया भी आप कह रहे थे कि वहां पे सरकार वहां पे शराब तस्करी के रूप में आती है, लेकिन जी, बहुत कम आती है। अगर हम खुले रूप जी, से जी, बेचते तो हमारे यहाँ जो हालत है वैसे गुजरात में हालात नहीं है। वहाँ जी, बहुत जी, सारे जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, उनके जो मैं बहन जी से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो लोग कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पति जी, शराब पी के रोज झगड़ा नहीं कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि उनको जी, सहज जी, रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही। अगर वो जी, तस्करी जी, होके आती तो बहुत महंगी है, बहुत बड़े लोग या उसको ये माने कि वो 1-2-4% होती होगी तस्करी। सरकार भी तो बैठी, सरकारी की जिम्मेदारी होती है कि तस्करी को रोके। लेकिन हम ये थोड़ी कहेंगे कि सब अवैध रूप से शराब आ रही है, उसको हम वैध करके बेचने लगे।
सामाजिक बुराई जी को जी सामाजिक बुराई रहने दें। अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो इस पे समाज पर बहुत बुरा असर होगा। और आप देख रहे हैं कि ये सरकार ने रोजगार छीने, युवाओं के रोज उम्र बढ़ती जा रही है, अवसाद में है, सहज रूप से शराब उपलब्ध होगी, शराब की लत लगेगी उसको। तो मैं ये चाहता हूं सरकार से कि सरकार राजस्व तो कमाए, लेकिन एक ऐसी नीति बनाए जहां पे बंदिश भी हो सामाजिक तौर पे उसमें। जी भाई साहब, जैसा कि आपने एक बताया कि एक शराब सेकंड जो नीति आई है। दादा जी, तो एक मिनट, जी जी पटेल आपको 2 मिनट 1 मिनट के लिए दूंगा। आपकी आंखें तक दिखाई दे रही हैं कुछ देर से, सर जी जी दिखाई नहीं दे रहा है। जी आंखों तक तो जी दिखाई दे सर। रहा है। जी तो जैसे कि मैं जैसा आपने कुछ कहा जिस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इस विषय पर जी मेरा भी एक जो निकल के आया है कि शराब से कई शराब जो भी गाड़ी चलाते हैं या घर में घरेलू हिंसा बढ़ती है, तो और एक्सीडेंट केस भी कई बार आते हैं। तो ये भी शराब लोगों को जब अगर आसानी से मिलती है तो शायद हो सकता है कि पारिवारिक हिंसा और एक्सीडेंटल केस में ज़्यादा है। तो जैसे कि जैन साहब ने कहा था, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, साथ में यह भी आपका कैमरा, हाँ राइट जी। जी जी राजा पटेल आपको आवाज आ रही है? राजा पटेल आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। जैसे कि मेरा आपको अभी बताया है कि जैन साहब ने कहा, पूजा जी ने कहा कि शराब से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। अब इसमें एक जी विषय जी ये भी है कि देखा जाए तो एक्सीडेंटल केस होते हैं, ज्यादातर शराब के नशे में होते हैं। घरेलू हिंसा जो है वो शराब के कारण बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो इस पर सरकार एक अलग निर्णय लेके आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब, पहला विषय तो ये, जिसको शराब पीनी रहती है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, वो तो पीता है। अब महंगी शराब है तो वो कौन सी शराब पीता है? जो सस्ती रहती है, जो गांव में मिलती है, जो महुआ की रहती है, जो जहरीली होती है, जिससे हमारे शरीर के बहुत से अंग नुकसान होते हैं, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु होती है। और रही बात दूसरी सरकार की, तो छत्तीसगढ़, गोवा और अदर राज्यों में हम देखें 35 से 55% जो हमारे क्षेत्र में शराब महंगी है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह सरकार जी ने पटेल साहब, मैं बीच में टोकना चाहूंगी। जी आपसे जी जी पूछा जा रहा है कि सरकार किस तरह से इस अनैतिक बुराई समाज में जी फैलेगी, वो इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रही है? उनका पूछने का अर्थ ये था कि जी जी यही था आपका अर्थ। तो आप जी इस जी पर बताइए। आप है ना आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, आप आंकड़े बाद में बताइएगा। जी और जी आपकी जो सरकार है ना, वो 3-4% के ऊपर काम कर रही है। बाकी के जी 96% पे कौन काम करेगा, बताइए। जो सभी को देखते हुए जो सरकार सही निर्णय लेता है, सभी। मैं तो इस चैनल के माध्यम से आप जी पूरी जी जनता को कहना चाहूंगी कि जी भाजपा के भरोसे ना बैठे, सरकार के भरोसे ना बैठे। सरकार खुद शराब के भरोसे बैठी हुई है। तो प्लीज आप है ना अपने ऊपर विश्वास करें। सरकार का जी पूरा कंसंट्रेशन जो है वो नशे पर हो गया है। वो खुद नशे जी में है, उनके आपके नेता नशे में है, मोदी जी जी खुद जी जी इतने नशे में है कि उनका होश में आना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मैं है ना, ये जनता गलत से बात है निवेदन है आपकी। कि है ना, जो सरकार के जी जी भरोसे जी ना जी बैठे। जी जी सरकार जी को शराब के सुनिए भरोसे सुनिए। बैठी हुई है। यहाँ देखिए फायदे गिनाए जा रहे हैं। मैं नैतिकता के ऊपर बात करूंगी। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने डॉक्टरेट कैसे की है मुझे जी पता जी है। जी 26-27 आप कह रही हैं साल की पढ़ाई। प्रधानमंत्री जी नशे में बैठे हैं। नहीं, आप भी नशे में बैठे आप हुए हैं। आप फायदे बता अच्छा, रहे हैं शराब के, तो आप भी नहीं 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 नशे नहीं में। नहीं वो नहीं नहीं क्या नहीं एक सुरूर होता है, आप जीत जो का एक सुरूर भारतीय हमारे सर पे चढ़ के बोलता है, वो आपके सर नहीं पे चढ़ के बोल रहा है। आप क्या है थोड़ी ना, नैतिकता में देखिए भी बात कीजिए ना। क्या है दीदी। कि देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो नैतिक मूल्यों के लिए ही पहचाना जाता है। जी 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 आज हम विश्व जी गुरु बन के बैठे हैं, वो इसलिए बन के बैठे हैं कि, और जबकि हमें पता है कि हम अंदर से कमजोर हैं, लेकिन हम विश्व गुरु से अपनी नैतिकता की वजह से बैठे हैं। और आज आपकी सरकार क्या कर रही है? पिछले सालों से उस नैतिकता को समाप्त कर रही है, और अब उसकी हत्या जो है सरेआम की जा रही है। आप उस नैतिकता के ऊपर मुझे बताइए कि उस नैतिकता को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। आप वो उस पर बताइए। आप एक अपने घर का उदाहरण लीजिए और उसके ऊपर सोच विचार करके, बिल्कुल सोच विचार करके जवाब दीजिए कि किस तरह से कंट्रोल होगा। जी। बिल्कुल मैं पूजा जी, मैं आप मैं अपने अपने राजा गांव का भैया बस उदाहरण दे रहा हूँ आपको सर। कि अपने घर के ऊपर सर क्या स्थिति है प्लीज। सर मैं अपने गांव पे उदाहरण दे रहा हूँ।
सर जिस तरह से 55% हमारे मध्य प्रदेश में शराब महँगी थी, तो क्या होता था लोग वो शराब महँगी तो खरीद नहीं सकते थे। तो उसके लिए जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो शराब बनाने का काम करने लगे। तो सभी लोग जिनको शराब पीना था, अगर कोई व्यक्ति लगातार शराब पी रहा है और शराब महँगी हो जाए तो वो शराब नहीं छोड़ता। वो कौन-सी शराब पीने लगता है जो सस्ती मिलती है, जो ज़हरीली होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी शराब बंद करा दे, तो जो शराब पीते हैं वो तो सस्ती वाली शराब पीने लगेंगे, जिससे लोगों की मृत्यु होगी। यह उद्देश्य नहीं कि शराब से कैसे छुटकारा पाया, बल्कि जो शराब बंद कराना चाहते थे, तो उसके लिए नीति यही लाया गया है कि शराब जो महँगी बिक रही है, वो सस्ती हो जाए, जिससे गलत शराब ना पिए, जो ज़हरीली शराब का उपयोग ना हो, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की मृत्यु ना हो। जी, बोलिए सर। तो सर मतलब मैं एक बात क्या भाजपा कांग्रेस के जो भाजपा जो है वो शराब के पक्ष में है या उसके विरोध में है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी शराब के पक्ष में कभी नहीं रही है। बस भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हमारे मध्य प्रदेश के वासियों को सुविधा हो, वो सुखी रहें, हमेशा उनको गलत प्रकार से किसी भी प्रकार का सेवन ना करना पड़े। जैन साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जी, मैं ये कहिए जैन साहब। भाई साहब कह रहे हैं पटेल साहब, और जी, बहन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ। जी, सरकार बिल्कुल नशे में है, और सरकार आप जो कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा शराब को अच्छी चीज नहीं मान रही है, शराब को अच्छी चीज मान रही है। इसीलिए तो जब इतना लॉकडाउन था, सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी। जी, जी, से शराब पीने जाएंगे, उनको छोड़ के आएंगे, सब व्यवस्थाएं दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि सामाजिक बुराई को सामाजिक बुराई रहने दें। आप कह रहे हैं कि शराब अच्छी नहीं मिलती, इसलिए हम की शराब उपलब्ध करा देंगे, लोग कहीं से तो पीते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि शराबी और शराबी बनते जाएं लोग। अरे हम शराब से दूर रहना चाहते हैं तो लोगों को रोजगार पैदा करें, लोग रोजगार से काम से लगेंगे तो ये सब चीजें दूर होंगी। सरकार को रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी है सरकार की। शराबियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। और अगर नकली शराब या जहरीली शराब आ रही है तो उसके लिए विभाग है, वो कार्रवाई करे। उसको जोर से कार्रवाई करना चाहिए, पहले भी सरकारों ने किया है। तो इसको सरकारी जामा पहना के, या सांसद जी, भोपाल की सांसद जी कह रही हैं, बहन जी आपके क्षेत्र की सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, शराब तो औषधि के रूप में ले सकते हैं। तो अब जब सांसद जैसे हमारे प्रतिनिधि वो साध्वी भी हैं, और वो उसको धर्म से जोड़ के भी कह रही हैं, तो इसमें लोगों को शराब पीने की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। और शराब कोई अच्छी चीज है क्या, ये तब जानते हैं। सामाजिक बुराई के रूप में हम शराब को देखते हैं। प्लीज। तो मैं एक विषय निकल के आया था कि जैसे कि शराब लोग पीते हैं। राजा पटेल ने कहा था कि शराब लोग पीते हैं और शराब लोग पीना बंद नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। अच्छा, देखने में ये भी आया था कि लोग महुआ की शराब पीते हैं, तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि भाई खजूर की शराब भी बने, अंगूर की शराब भी बने, महुआ की शराब भी बने, और इसके लिए प्रोत्साहन मिले। तो ये तो रोजगार मिलेगा इससे, ये तो रोजगार दे रही है सरकार। क्या कहेंगे राजा भैया इस पे? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि सरकार जो नीति लाई है, उसको ना लाकर शराब बंद करा दें। तो भाई साहब अगर ऐसा होता तो हमारे मध्य प्रदेश में शराब की तस्करी होगी। अगर अपन ये निर्णय लें कि शराब 55% महँगी थी और महँगी कर दें, तो उससे क्या है, यही मुद्दा उठेगा, जो नकली शराब पैदा महँगी हो रही है। शराब सस्ती तो फिर 55%। भी नहीं है। 20% जो आप सस्ती का दावा कर रहे हैं ना, जी, सस्ती तो फिर जी, भी नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ के आंकड़े उठा लें तो उससे हमारी शराब जो है वो दुगनी महँगी है। जी, आप जी, जी, इस बहस में आने के पहले मैं आंकड़े लेकर आई हूँ। जी, मुझे भी पता है, मैं क्योंकि मुझे जी, हमारा तो पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज उसके लिए प्राइस देखा है और वो किया है। ब्लेंडर करके कुछ आती है, वो जी, यहाँ मध्य प्रदेश में आज भी 1600 रुपए की मिलती है और दिल्ली में 800 रुपए की मिलती है। ठीक है? तो महँगी जी, तो वो अब भी है। उसका जी, जी, 1 20% अप्रैल से आपका है। कम हो जाएगी। हाँ,
है ना? जी, ठीक है, तो जी, उसका आप कम कर दीजिए तो कितना होगा? 1400 रुपए का जो 20% आप कम कर दीजिए, ठीक है? इसके जी, अलावा आप वो क्या बोलते हैं उसका बियर जो है वो जो यहाँ पर जो मिलती है 180 रुपए या 200 रुपए 220 की मिलती है, वो मिलती है जी, दिल्ली में 80 रुपए की। तो महँगी तो यहाँ पर अभी भी है। कोई जी, रेवेन्यू जनरेट करने की और भी चीज़ें हैं और भी जगह है जहाँ से है ना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। सिर्फ़ शराब ऐसी चीज़ नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ ये शराब की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। आपको याद होगा 1 महीने पहले आदिवासी कुछ म महोत्सव किया गया था, यहाँ भोपाल में हुआ था। उसके बाद टंटा भैया जो हैं उनके ऊपर प्रोग्राम हुआ आदिवासी क्षेत्र में। आप याद है शायद आप लोगों को? तो टंट्या मैं भीम। टंट्या भीम सॉरी टंट्या भीम जो है उनके ऊपर प्रोग्राम किया गया। अब आदिवासियों को कैसे खुश किया जाए? तो भैया शराब जो उनका पारंपरिक धंधा है उसको पकड़कर जो है भाजपा ने एक नया जो है वो लाके रख दिया कि हाँ भैया हम जो है आपको है ना रोजगार देंगे। आदिवासियों को रोजगार देने के और भी तरीके हैं। आप उस तरह से रोजगार दे सकते हैं। आप सिर्फ उनका आपको एक ही धंधा दिखा उनका शराब वाला? क्या आदिवासी एक ही तरह का धंधा करते थे? सिर्फ शराब का धंधा करते थे? नहीं, उनके और भी पारंपरिक धंधे हैं और उनके उनके पारंपरिक जो संगीत हैं आप उनको बढ़ावा दीजिए, पारंपरिक गायन को बढ़ावा दीजिए, लोक नृत्यों को बढ़ावा दीजिए, उन कलाकारों को बढ़ावा दीजिए, ठीक है? उस क्षेत्र में जाकर आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ शराब पर कॉन्सेंट्रेट करा क्योंकि इससे आपका लाभ जुड़ा हुआ था, ना कि आम जनता का। जी। हाँ, कहिए राजा भैया, आप बोलना चाह रहे हैं? जी। दीदी ने जैसा कि बताया कि शराब नीति जो आई है इससे सरकार का लाभ है। क्या है दीदी, जो नीति आई है इससे आप दूसरी पार्टी के से हिसाब से देख रही हैं। आप आम जनता पार्टी से हैं, मैं मानता हूँ। आप आम आदमी के नज़रिए से देखिए, जो मैं शराब आम महँगी आदमी के थी। नज़रिए से देख रही हूँ। जी, मैं जी। आम आदमी जो के बीच में रहकर जी, काम जी, करती हूँ। जी। आ जो आम आद जो मैं और आपने देखिए दूसरी मेरे बात अंदर कही सेवा कि का नई भाव था। रोज़गार की बात लाए, तो भारतीय जनता मैं तो पार्टी। अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, अपनी अच्छी खासी जी, नौकरी छोड़ के जनता की सेवा के लिए उतरी जी, हूँ इसलिए क्योंकि जी, मैं जी, उनका दर्द समझती हूँ कि आज जो है व्यक्ति जो है किस तरह के दर्द से गुज़र रहा है। आज मैं जाती हूँ जी, फील्ड में काम करती हूँ। आप बताइए राजा भैया आप जाके फील्ड में जी, काम करते हो? मैं फील्ड में जी, जाके काम करती हूँ और एक-एक व्यक्ति से मिलती हूँ। आज ये जो मैं जी, आपको शराब की बातें बता रही हूँ, ये कहानी सुना रही हूँ, ये बिल्कुल शत प्रतिशत सच कहानी है। आप चाहें तो मेरे क्षेत्र में आके पूछिएगा वहाँ महिलाएँ किस जी, कदर परेशान हैं उस शराब की दुकान को लेकर। 2020 में वो शराब की दुकान आई, उसके लिए 3 साल उन लोगों ने संघर्ष किया और इसी भोपाल कलेक्ट्रेट में जाकर उन्होंने 9 बार ज्ञापन दिया है। 9 जी, बार ज्ञापन, 4 बार धरने, इसके बावजूद वो दुकान वहीं पर खुली और आज उनके घरों का ये है कि उनकी महिलाएँ जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज वो दूसरों के घरों में बर्तन माँजकर अपने घर चला रही हैं क्योंकि उनके पति जो है किसी भी तरह की आर्थिक मदद जो है वो परिवार को नहीं दे रहे हैं। जी, तो जी, नैतिक हनन तो हो ही रहा है, आर्थिक हनन तो हो ही रहा है, नैतिक हनन भी हो चुका है ना? जी, तो जी, सरकार का इस पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये आर्थिक तौर पे आर्थिक रूप से बढ़ावा देने की नहीं है, आंकड़े देने की नहीं है और इतने ही आप अर्थ की बात करते हैं, तो आप तो वैसे भी देश को रसातल में ले जा चुके हैं। वहाँ से खींच कर लाना तो अभी तो और मुश्किल है और ऊपर से आप शराब जैसी की ऐसी नीतियाँ ले आए हैं, मध्य प्रदेश जो है और रसातल में चला जाएगा। नैतिक तौर पर भी चला जाएगा। तो मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मुझे कि है ना क्या होगा अब? जी। क्या क्या बोलना चाह रहे थे राजा जी आप? उन्होंने बहुत सारे जे प्रश्न खड़े कर दिए हैं आपके सामने, जी, जी, बहुत बड़े-बड़े दी प्रश्न खड़े किए हैं। जी, जी। दीदी ने जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश की चिंता हो रही है, तो दीदी गोवा और छत्तीसगढ़ में भी शराब की रेट कम हुई है। जिस तरह से शराब नीति वहाँ पर लाई गई है, उसी को देखते हुए अगर हम मध्य प्रदेश में शराब नीति नहीं लाते, तो शराब की तस्करी होना चालू होती जाती मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में शराब की रेट महँगे हैं, तो जिनको शराब पीना है, वो तो शराब पीते ही हैं। अरे वो भैया सर आपकी सरकार तो गुजरात में भी है, वहाँ जी, तस्करी जी। नहीं होती? आप बताइए वहाँ तस्करी नहीं दीदी होती? दीदी जहाँ वहाँ तस्करी तस्करी नहीं होती है वो होती, मानता हूँ मैं। वो तो ड्राई स्टेट है। जी, जी। मगर महात्मा गांधी जी का तो अपमान होता है भई, आप इस अपमान के लिए क्या करते हैं?
आप इस अपमान के लिए क्या वहाँ तस्करी नहीं होती? दीदी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मानता हूँ कि तस्करी तो होती है, मगर तस्करी कम मात्रा में होती है। जहाँ शराब की रेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ ज़्यादा तस्करी होती है। कम तस्करी और ज़्यादा तस्करी से लेना-देना नहीं है भैया। कम दीदी, तस्करी और ये ज़्यादा जो तस्करी से आप लेना-देना नहीं है। एक तरफ से मायने में देखें कि जो शराब नीति लाई है, आप उसके गलत नज़रिए से देख रही हैं, उसका फ़ायदा नज़रिए से देखिए। आप चाहती हैं कि अच्छा। शराब पूरी तरह से बंद हो जाए, तो ये हुँ। शराब पूरी तरह से बंद जहाँ-जहाँ हुई है, वहाँ पिछले आप साल देखिए। पिछले साल उमा भारती मैडम ने एक शपथ जी, ली थी। उस जी, शपथ के जी। जस्ट 1 साल 2 दिन पूरे हुए थे और आपकी सरकार ने तड़ देकर है ना मध्य प्रदेश की जनता को एक मतलब शराबियों को सरप्राइज़ दिया। हर तरह से सरप्राइज़ दिया। शराबियों के लिए खुशी की बात है और आम जनता के लिए बहुत दुःख की बात है ना? उन्होंने जब ये बोला कि भई मैं तो जो है शराब का विरोध करूँगी और अगर सरकार नहीं मानती है तो वो अपनी ही सरकार के विरोध में जाने के लिए तैयार थीं। आज मैडम आज इस नीति को आए मतलब इस बयान को आए हुए शायद 4 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक उनका एक भी बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। तो मुझे बड़ा अफ़सोस है कि एक इतनी अच्छी भाजपा की जो नेत्री हैं, वो इस विषय में अब कुछ नहीं कर पा रही हैं। जी। या आपके लिए राजा भैया बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं। जैसे जी, जी, उन्होंने जी। एक आरोप लगाया कि सरकार जो है, क्या काम करने जा रही है? कहाँ क्या शराब को बढ़ावा दे रही है? शराबियों को बढ़ावा दे रही है? शराब सस्ती करके क्या करना चाहते हैं? भाजपा सरकार क्या चाहती है कि इतनी ज़्यादा शराब सस्ती हो जाए? तो रोज़गार की उन्होंने बात कही कि आदिवासियों के लिए शराब ही एक रोज़गार है, जो कि अभी जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था भोपाल में, उस पर एक बड़ा जी, कार्यक्रम हुआ। जी, जी। और जिसमें उन्होंने कहा कि भी उनके लिए एक ऑफर दिया गया कि शराब ही सस्ती हो। आपके ऊपर बड़े प्रश्न खड़े हो गए हैं अभी इस पर आप क्या कहेंगे? सर, जो मैं मानता हूँ कि जो रोज़गार की बात कही है सरकार ने और शराब की जो नई नीति आई है, उससे शराब को और बढ़ावा देना है। सर, ये एक तरह से देखा जाए तो जो शराब की नीति लाए है, उससे बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये सर कि जो आम गाँव में नकली शराब बनती है, जिससे बहुत से लोग जो शराब को डेली जो सेवन करते हैं, वो तो ज़हरीली शराब पीकर मृत्यु की ओर जाते ही हैं। और दूसरी बात, जो अपन जितना काम करते हैं, अगर एक आम मज़दूर ₹300 दिन कमाता है, उसकी शराब की लत तो लगी ही है। अगर वो ₹300 की शराब पी के घर में कुछ नहीं ले जाता, उसको शराब तो पीनी है, चाहे वो महँगी पिए, चाहे सस्ती पिए। तो उसके या तो वो सस्ती पी के मृत्यु की ओर जाएगा या महँगी पी के आर्थिक स्थिति अपनी खराब करेगा। तो जो मध्य प्रदेश ने सरकार ने जो शराब नीति लाई है, छत्तीसगढ़ हुआ, जो पहले ही शराब नीति ला चुकी, उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है। अगर हम यह शराब नीति नहीं लाते, तो दूसरी तरह से देखिए दीदी, अगर हम ये शराब नीति नहीं लाते, तो मध्य प्रदेश में जो हर जगह गाँव-गाँव में शराब, महुआ वाली बनना चालू हो जाती और शराब की तस्करी बड़े आप एक ही पैमाने पे बात को तो होती। बार-बार बोल रहे हैं, आप एक ही बात को बार-बार बोल रहे हैं, आप एक दीदी, ही बात क्योंकि को नहीं तो शराब नीति नहीं के यही फायदे हैं। शराब नीति जो लाई है मध्य प्रदेश हाँ, तो सरकार, बा यही फायदे हैं। आप एक ही बात को बार-बार मत बोलिए, आपकी जी, बात को मैं समझ गई कि वो जी, जो जी, ज़हरीली शराब को आपने रोक दिया और जी, लोगों की जान बचा ली और जी, अब है ना जो है इस तरह आपकी जो 20% आपने प्राइस कम किया है, उससे सस्ती जी, शराब खरीद के ग्रहण करेंगे और जो पैसे बचेंगे वो अपनी महिलाओं को देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो पैसे बचेंगे ना उसकी दोबारा खरीदी जाएगी, जी। उसकी दोबारा खरीदी जाएगी, ठीक वो है? तो दीदी अपने-अपने आप ऊपर निर्भर आप करता है। हाँ, वो हाँ। अगर अपन को नहीं, शराब से मुक्त कराना है, तो जो नहीं शराब पीता है, उसको बोलिए अपन। अगर अपन सोचे कि शराब पूरी तरह से उसको बंद हो जाएगी, बोलने तो के वो लिए तो आपकी सरकार क्यों नहीं लेकर आई? आपने इस तरह की क्यों नहीं करा? इस तरह के मतलब काउंसलिंग आप स्कूल खोल देते। आपने ये क्यों करा? आप 20% क्यों वो कर रहे हैं? 20% कम क्यों करें? 20% कम होने पर भी कम नहीं करिए और राज्यों से कल अगर उसका कंपैरिज़न किया जाए ना तो कोई कम नहीं हुई है। बहुत महँगी शराब दीदी, देते हैं मध्य प्रदेश। 55% हमारे मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में गोवा और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा रेट में 55% भी शराब कम मिलती है। हाँ, 55% भी कम हो जाएगी ना तब भी बहुत महँगी शराब है। दीदी, आप अगर उससे कंपेयर एक करेंगे ना तो आप है ना आँकड़ों पे काम करके जी, आइए नेक्स्ट टाइम फिर बात करिएगा मुझसे और आपने अभी दीदी, तक मेरे दीदी, प्रश्न का उत्तर जी। नहीं दिया।
देखिए गलत मुझे ना आप आपसे मेरी तकनीकी बात को उत्तर समझ की नहीं आशा रही थी, हैं। जी, मुझे जी। आपसे तकनीकी उत्तर की आशा थी क्योंकि मुझे भी आप आपसे समझने हाँ, की आशा थी दीदी। हाँ, आप मैं जो मुझे भी शराब आपसे नीति को समझ नहीं रही हैं। आप बस नहीं तो मैं मुद्दा नहीं उठा रही हैं। आप समझूँगी कह रही नहीं, हैं हमारे प्रधानमंत्री जी शराब मुझे पी के तो नशे उसके में हैं। नुकसान आप नहीं, मैं दीदी शराब के नशे में नहीं बोला, मैंने जीत का नशा बोला। मैंने जीत का नशा बोला, आपने सुनने में गलती करी। नहीं मैंने जीत दीदी, का नशा बोला। नहीं, मैंने जीत आपने का बोला नशा कि बोला नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने जीत का नशा बोला, आप चाहें तो आप सामने पूछ लीजिए। मैंने जीत का जी। नशा बोला कि आपकी पूरी सरकार जो है वो एक पता नहीं किस तरह के नशे में है कि वो एक अच्छा, के बाद आपने एक शराब के नशा बाद नहीं इस बोला? तरह नहीं, मैंने शराब का नशा नहीं बोला। मैंने बोला कि ये उसी नशे का उस जीत के नशे का प्रभाव है उनके दिमाग में कि जो इस नहीं तरह दीदी। की एक के जी, बाद जी, एक जी। नीतियाँ जो हैं वो लाई जा रही हैं। जी। हमारे साथ जैन साहब भी हैं, मैं उनको भी सुनना चाहूँगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। जी। जी, मैं पटेल साहब से ये कहना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि शराब बंदी हो मध्य प्रदेश में। रेवेन्यू की भी ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरतें हैं और हम शराबबंदी के लिए हमारे यहाँ पे सेटअप नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम कम करके हम मतलब नकली और बगैर राजस्व वाली शराब हम रोकेंगे, तस्करी की हुई शराब रोकेंगे। तो मैं कहीं से इस पक्ष में नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सरकार पूरे तरीके से बंद कर दे। आपने जो बात कही थी उसको मैं ये कहना करेक्ट करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा ज्ञान है कि पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में निश्चित मात्रा में आदिवासियों को शराब बनाने के पारंपरिक तरीके से महुआ की शराब बनाने की अनुमति थी। और महुआ की शराब बहन जी नकली शराब नहीं होती, हानिकारक नहीं होती, केमिकल वाली शराब हानिकारक होती है, आपको भी ज्ञान होगा। और पटेल साहब को मैं बताना चाहूंगा। तो मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार सत्ता के मद में है और सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो चाह रही है ले रही है। उसका ये नहीं देख रहे कि हमारे सामाजिक स्तर पर क्या असर होगा इन सब आपके निर्णयों का। सरकार को निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। रेवेन्यू की राजस्व की जरूरत होती है, सरकार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, उसको दूसरे तरीके से आप कमा सकते हैं। और बहन जी, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं था, आपसे जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश की शराब दूसरे प्रदेशों से, दिल्ली से या सर जैन साहब वहां से ज कितनी महंगी है। जैसा तो कि हम आपने डबल है, बताया डबल कि बिल्कुल डबल महँगी है। अभी जो आज मैंने आंकड़े देखे हैं डबल महँगी है। कोई ब्लेंडर करके कोई कुछ आता है शायद रम है मेरे ख्याल से और वो रम है या दीदी विस्की है वो मध्य प्रदेश में 1600 की मिलती है और दिल्ली में वो 800 की मिलती है। तो दिल्ली तो पर मतलब बताना चाहूंगा, इंसान बहन जी मैं किसान भी हूँ। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में जी, खेती के लिए मैं दौरे किए। इसी दौरान रतलाम में मैंने दौरा किया था। रतलाम एक जी, पाटीदार जी हैं जो अंगूर उत्पादित करते हैं, और जो अंगूर जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते उनको निकाल जी, के शराब बनाई है। वो जी, शराब एक्सपोर्ट होती है बड़ी अच्छी कीमत में। तो ये आप कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और हमारे खेती को बढ़ावा बिल्कुल। देने के लिए। हम मध्य प्रदेश में क्यों पिलाएं लोगों को? विदेश में जरूरत है लोगों को अच्छी शराब, अंगूर की या महुआ की या जिस भी बिल्कुल, चीज की बनती हो शराब है, वो बना के आप बाहर बेच के रेवेन्यू कमाइए ना। यहाँ बिल्कुल, मध्य बिल्कुल। प्रदेश चल आपको रही है। ऐसी कोई हाँ, बिल्कुल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ऐसी कोई नीति लेकर आनी चाहिए थी जिससे आपका आपका जो सामान है बना हुआ, आपका जो उत्पादन है आप दूसरे देशों में दें, ना कि अपनी जनता को नशेड़ी बनाएँ कहना आप। चाह रहे हैं राजा जी कुछ कहना चाह रहा है? जी, जी। जैसा कि जैन साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शराब नीति लाई, उससे धन कमाना चाह रही। देखिए जैन साहब, अगर हम शराब के रेट कमाते तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, भारतीय जनता। और जैसा कि दीदी ने बताया कि अगर आपको नीति लाना है तो और दूसरी नीति लाइए, शराब को बंद करिए। दीदी जिस तरह से हम शराब को बंद करेंगे तो शराब की तस्करी और भी होगी, जो महुआ की है, जो ज़हरीली शराब है, उसका लोग आप फिर सेवन करेंगे। तस्करी पे आ गए आप फिर तस्करी पे आ गए, आप तस्करी छोड़ दीजिए। आप दीदी तस्करी छोड़ अगर दीजिए, तस्करी की चिंता छोड़िए। शराबबंदी करते हैं तो तस्करी जिसको जैसा शराब मामले की जो है ना, आप पेपर उठाइए, पिछले 1 हफ्ते के पेपर उठाइए, कितने तस्करी के मामले आए हैं आप ये देखिए। ठीक है? तो तस्करी की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक दीदी है? दीदी आप तस्करी के मामले कहाँ आते नहीं हैं? तस्करी आप गाँव-गाँव में ज़मीन स्तर पे कहाँ जाके आते हैं? ये देखिए, तो आपकी कहाँ आपकी आपकी सरकार का काम है ना कि इस तरह के मामले दीदी सामने लाए। अब वो आप सामने और नहीं गाँव-गाँव लाएगी। अब वो सामने और आप नहीं लाएगी गाँव-गाँव कहीं घर उनको जाके तक देखिए, जो महुआ की क्योंकि शराब उनके बन रहे अनुसार तो हैं। उन्होंने है ना तस्करी पर कंट्रोल कर लिया है। तो अब तो वो ऐसे मामले और सामने नहीं लेकर आएगी, है ना? तो आप तस्करी की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उस पे बात करिए कि ये जो आपकी सरकार जो है, ये इस तरह की जो नीतियाँ लाई है, इससे सामाजिक तौर पर कितनी अनैतिकता फैलेगी, महिलाओं को नुकसान है, आर्थिक नुकसान है।
ठीक है, और हमारा जो भविष्य है, देश का भविष्य जो अभी पढ़ रहा है, जिसका पिछले 2 साल से जो है पढ़ाई जो है बिल्कुल गर्त में चली गई है, आप उसके ऊपर बात करिए, आप उस पर मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? मैं एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से आती हूँ, मुझे पता है कि शिक्षा से कितना स्तर जो है उठ जाता है। लेकिन इस तरह की जो आपकी नीतियाँ चल रही है ना, पिछले 7 साल से और 2 साल से जो देश भुगत रहा है, इससे क्या होगा, इंसान की अंदर की नैतिकता तो वैसे ही मर गई है। आपको पता है ना कि आज इंजीनियर जो है वो चपरासी की नौकरी करने को तैयार है। इंजीनियर जो है चपरासी की नौकरी करने को तैयार है, और कितने सारे 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाकर आपने घर पे बिठा दिया। कल एक मैं टीवी चैनल पे देख रही थी, एक आंकड़े आए थे, उसमें ये आया था कि 3.5 करोड़ जो इसके अपने पूरे भारत देश के जो युवा हैं, उसमें 3.5 करोड़ ऐसे युवा हैं जो किसी भी तरह की नौकरी करने को तैयार हैं, जबकि उनकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन तक है। इसके बाद भी वो किसी भी तरह की नौकरी करने को तैयार हैं, और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 7 साल में रोजगार जनरेट नहीं हुए, जो रोजगार थे हम उनसे भी हम लोगों ने हाथ धो दिया है, ठीक है? जिसमें से जो एक हाँ, जी। पूजा जी, साढ़े वैसे तो विषय हमारा शराब था। बैठे हैं, उनमें अवसाद की स्थितियां, और आपकी शराब सस्ते में मिलेगी, सरलता से मिलेगी, हाँ, अच्छी मिलेगी, तो बिल्कुल। शराब की आदत पड़ेगी निश्चित रूप से। बिल्कुल, मैं तो आप आपकी इस बताइए, बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 3.5 करोड़ जो युवा हैं, वो बिल्कुल उन अवसाद से घिरे हुए हैं। किसी तरह से वो इसका सेवन करेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। घर बर्बाद होंगे, घर तबाह हो जाएंगे, ठीक है? एक युवा अगर है ना अपने माँ-बाप से पैसे माँगता है ना रोज के खर्चे के लिए, वो उसके लिए सबसे शर्म की बात होती है, और पिछले 2 साल से उसके हाथ अपने माता-पिता के सामने फैले हुए हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। जी। राजेश जी, कहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे थे? जिस तरह आप कुछ दीदी कहना ने चाहते थे? बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा जो रोजगार पैसे मांगता है और जो शराब पीता है, वो हमारे ही उस पे हुआ है। दीदी ये आप गलत कह रही हैं। जिस तरह से आप देखा जाए, गोवा में और छत्तीसगढ़ में भी शराब के रेट कम हुए। आप वहाँ के आम आदमी से पूछ लीजिए ना क्या-क्या हुआ है। आप जो गलत आंकड़े बता रहे हैं कि शराब नीति आई है, इससे ये दुर्घटना होगी, वो दुर्घटना होगी। गोवा और गोवा में छत्तीसगढ़ में खेती होती है? आप मुझे बताइए, गोवा में खेती होती है? गोवा गोवा में और खेती छत्तीसगढ़ होती है कि मध्य प्रदेश में होती है? मध्य प्रदेश मध्य में प्र बाहुल्य है कि नहीं खेती का? शराब बाहुल्य नीति है के इसमें विस खेती का? दीदी अपन नहीं, शराब नीति के विषय में मैं बात कर शराब रहे हैं, तो नीति उसी में पर ही विषय बात बात कर रही करें। हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। आप बताइए, आप बार-बार गोवा, गोवा, गोवा बीच में लेकर आ रहे हैं। जिस दीदी वो इसलिए जिस बीच में ला रहा है जिस क्योंकि जिस वहाँ चीज़ में छत्तीसगढ़ और गोवा नहीं, में पहले ही शराब के जिस रेट कम चीज़ में कर दिए। हमारा मध्य प्रदेश सबसे आगे है, हमें उसको ही इम्प्रूव करना चाहिए। क्या कृषि के छात्रों के ऊपर जो है वो काम हुआ है? क्या आपने किया है? कभी ये मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा सोचा कि हम यहाँ से इस तरह के कृषि के छात्र निकालेंगे, जो है ना पूरे विश्व में जाकर एक से एक कृषि के उत्पादन बढ़ाएंगे? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। हाँ, यहाँ तक दीदी, कि वैसे तो कोई कृषि की हम कोई कृषि की यूनिवर्सिटी खोलने का सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। कृषि की यूनिवर्सिटी खुलती तो यहाँ पर और भी तरह से रोजगार पैदा हो सकते थे, लेकिन नहीं, उस पर काम नहीं होगा, शराब पर काम होगा, है ना? सिर्फ रेवेन्यू सिर्फ शराब से नहीं बढ़ाया जाता भाई साहब, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे रेवेन्यू सरकार का बढ़ सकता है। जी। और इतना ही आखिरी हाँ, आखिरी मैं हमारा समय काफी हो गया है। मैं आखिरी 3 मिनट में जैन साहब ने काफी प्रश्न पूछे हैं आपसे, और पूजा जी ने भी काफी प्रश्न पूछे हैं। आखिरी 3 मिनट में मैं आपसे उन सभी विषयों के उत्तर चाहूँगा कि आप उन पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय है? उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो 3 मिनट अंतिम आपके लिए है। आप 3 मिनट में कम से कम पूरे जो उन्होंने प्रश्न पूछे उनका आप उनका जवाब देंगे। सर, भाई साहब मैं एक जी। आम आदमी की तरह बताना चाहता हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं आम आदमी में युवा हूँ। मैं अपनी तरह से बताना चाहूँ, जो शराब नीति लाए हैं सरकार, उसके एक तरफ से देखें तो फ़ायदे हैं। अब
अब उसको गलत नज़रिए से देख रहा है कि शराब और ज़्यादा मात्रा में लोग पिएँगे, उसका और सेवन करेंगे, उससे और लोग घर बर्बाद होंगे। इस तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, एक गलत आरोप सरकार पे लगाया जा रहा है। आप इस तरह से देखिए, पार्टी की तरह से मत सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया तो हम उसका विरोध करें, हम उसका किसी भी तरह से विरोध करना है, ये गलत नज़रिए से आप मत देखिए। आप देखिए, मैं युवा हूँ, मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ, जो शराब नीति सरकार लाई है, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहली बात, जो नकली शराब का सेवन लोग करते हैं, उससे हमारे बहुत से लोग बीमार होते हैं, मृत्यु होती है, किडनी खराब होती है, टीबी हो बहुत से बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं होगी। और दूसरी बात, जो मैडम ने बोला, दीदी ने, कि शराब की तस्करी के आप मुद्दे उठा ले, तस्करी गाँव-गाँव में, हर गाँव में 4 घर बाद नकली शराब का बनाया जा रहा है। महुआ की शराब बना रहा है, उनका काम यही है कि महुआ बीनना है, शराब बनाना है और शराब बेचना है। क्योंकि जो शराब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है वो महँगी है, तो इसलिए नकली शराब का सेवन किया जा रहा है। और रही बात रोज़गार की, तो जो अंगूर की शराब बनाने का काम किया है और भी बहुत से शराब बनाने का निर्णय लिया है, तो 1 अप्रैल से उसको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, आपने जी, समय धन्यवाद। दिया। खबर भारतवर्ष के द्वारा इस विषय को रखा गया था कि ये क्या विषय था। तो हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको हमारा ये विषय कैसा लगा? क्या ये मध्य प्रदेश के हित में है? अपने अनुभव, अपना विषय फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट करें और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। और मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे खास मेहमान थे मनीष जैन, कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष थे, और डॉक्टर पूजा कश्यप आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष थे, और राजा पटेल नरसिंहपुर से युवा भाजपा नेता थे। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।